फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक फ्रूट 100 रुपए में बेच रहे हैं, 7 से 8 रुपया कमीशन होता है एपीएमसीज का, 5 से 6 रुपया बॉक्स का निकाल लीजिए, ट्रांसपोर्टेशन निकाल लीजिए 5 रुपए से लेके 15 रुपया, 20 रुपए से 25 रुपए निकाल लीजिए आप फार्म का इन हाउस खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, फर्टिलाइजर, ये सब नेट मोटा मोटी 40% बचता है। हम लोगों ने जैन इरीगेशन का ड्रिप इरीगेशन लगाया। हम लोगों ने कंपनी इनका इसके लिए चुना, क्वालिटी के हिसाब से अपन देखे तो दूसरा कोई कंपनी मैच ही नहीं करता है। पिछले कुछ वर्षों में खेती में 2 बड़े बदलाव हुए हैं। किसानों का एक वर्ग अगर खेती से बाहर जा रहा है तो पढ़े लिखे इंजीनियरिंग और एमबीए करने वाले शहरी लोग एग्रीकल्चर में आ रहे हैं। खेती में नई तकनीक, नई फसलें लगा रहे हैं और मुनाफा भी कमा रहे हैं। इन्हीं में से एक है मुंबई के स्मिथ ढेडिया। मेरा नाम स्मिथ है। बेसिकली मैं बॉम्बे से बिलोंग करता हूँ, बट हम लोग नेटिव हमारा जो बोलते हैं वो हमारा कच्छ है और हमारा यहाँ पे पुश्तैनी ज़मीन था, रॉ लैंड था, डेवलप करना था। तो बेसिकली मैंने एमबीए किया हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप में। स्पेन में, नदन स्पेन से मेरा यूनिवर्सिटी था, मैंने वहीं से पढ़ाई की है। तो ये एक मेरा स्टार्टअप है और अभी 5 साल में ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सक्सेसफुल स्टार्टअप है। जब भी मैंने स्टार्ट किया था ये रॉ लैंड था, जंगल था बेसिकली, एकदम समझो ना कि जो जंगली बावड़ बोलते हैं कच्छ में, वो पूरे उगे हुए थे। हम लोग रास्ते पे खड़े हुए थे, मैं वहाँ पे रस्सी पकड़ के गया था ताकि रिटर्न का रास्ता मेरे को मिले, इतना वो हो गया था। तभी 2.5-3 लाख रुपया एकड़ का रेट था। तो मैंने 5 इयर्स में, 1 साल डेवलपमेंट को लगाया, 5 इयर्स में मैंने इसको 10 टाइम्स कर दिया है। ऐसा कोई स्टॉक मार्केट भी नहीं, स्टॉक नहीं है जो 5 इयर्स में 10 टाइम्स आपको रिटर्न दे दे। यस, ये मेरा कैपिटल एप्रिसिएशन है जो कि ऑन बुक्स है, गुडविल। बट मेरा ऑपरेटिंग इनकम भी काफ़ी अच्छा है इससे। मैं जॉब करता तो मेरे को इतना नहीं कमा पाता और मैं यहाँ पे बंधा हुआ भी नहीं हूँ। मैं 6 महीना मेरा फ्रूटिंग होता है, मेरे को 2 महीने घूमने जाना है, मैं 2 महीने निकल जाता हूँ। ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है मेरा, यहाँ पे काम चलता रहता है अच्छे से मेरा। खेती से कमाई हर कोई करना चाहता है, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात पर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी फसल उगाई जाए। स्मिथ भी परेशान थे। क्रॉप्स हम लोगों ने बहुत सारे आइडेंटिफाई किए थे, लेकिन सॉइल कंडीशन और यहाँ पे जो हमारा पानी का अवेलेबिलिटी है और उसका जो क्वालिटी है पानी का, उसके हिसाब से हम लोग को क्रॉप सिलेक्ट करना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने ड्रैगन फ्रूट पे फोकस ज़्यादा किया था। दूसरे 2-3 आइटम्स और थे, लेकिन उसमें हार्वेस्टिंग टाइम जो है वो 5 साल है, तो इसके लिए मैंने वो कैंसिल किया। इसमें हार्वेस्टिंग विद इन अ ईयर चालू हो जाता है, 1 साल में अपने को रिटर्न्स देना चालू कर देता है पौधा। इसके लिए हम लोगों ने ड्रैगन फ्रूट पे फाइनलाइज किया, वो भी रेड ड्रैगन फ्रूट पे ज़्यादा फाइनलाइज किया क्योंकि तभी वो इंडिया में नया आइटम था। वाइट मिलते थे, अभी भी रेड ड्रैगन फ्रूट का जो अवेयरनेस है वो कम है। फ्रूट काटते हैं लोग तो देखते हैं अंदर से कि ये खराब है, लाल कलर का है, उनको अभी तक अवेयरनेस नहीं है कि ये एक दूसरा वैरायटी है जो ज़्यादा सक्सेसफुल है और ज़्यादा इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू इसमें वाइट से ज़्यादा है। ड्रैगन फ्रूट का जो साइंटिफिक नाम है वो हाइलोसीरियस है। हाइलोसीरियस में 3 अलग अलग जात होती हैं, रेड फ्लैश, वाइट फ्लैश और एक येलो स्किन। हमारा जो कमर्शियल प्लांटेशन है वो रेड फ्लैश का है, रेड फ्लैश जो अंदर से लाल कलर का पल्प निकलता है ड्रैगन फ्रूट में। अभी आप देख रहे काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। ये 4 साल का हमारा प्लॉट है, दूसरा एक नया प्लॉट है वो 6 महीने का प्लॉट है। स्मिथ के लिए खेती एक प्योर बिजनेस है, इसीलिए उन्होंने परंपरागत खेती के बजाय हाई डेंसिटी यानी सघन बागवानी को चुना। एग्रीकल्चर की दुनिया में ये तकनीक तेजी से उभर रही है। ड्रैगन फ्रूट में लगाने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं। हम लोगों ने जो लगाया पर्टिकुलरली हाई डेंसिटी पे लगाया है। हाई डेंसिटी पे हम लोगों ने 1.5 फुट पे 18 इंचेस टू 20 इंचेस पे हम लोगों ने प्लांट्स लगाए हैं। स्मिथ की पूरी खेती हाई डेंसिटी और ट्रेलिस सिस्टम पर आधारित है। स्मिथ कहते हैं जमीनें लगातार कम हो रही हैं, इसलिए किसानों को कम जगह में ज्यादा उत्पादन लेने वाली खेती ही करनी होगी। ऊपर एक ट्रेलिस सिस्टम बनाया है, जैसे ग्रेप्स में यूज होता है, ग्रेप्स को एक ट्रेलिस होता है, तो ये वाले वायर है, ये हाई टेंसाइल वायर है, प्लास्टिक पॉलीमर के ही वायर है, लेकिन ये आराम से 2 सपोर्ट के बीच में 3 टन का वजन आराम से ये लोग हेल्दी टेक कर सकते हैं। लास्ट ईयर साइक्लोन भी आया, एक भी हमारा पोल बेंड नहीं हुआ है कि घिरा है, कुछ भी हुआ है। और इसमें एकड़ में 4000 प्लांट्स आते हैं। वैसे ट्रेडिशनल जो सिस्टम है उसमें एक रिंग होता है, रिंग के पोल होता है, पोल के ऊपर रिंग होता है और 4 साइड्स होते हैं, 4 प्लांट्स लगाते हैं, तो उसमें 1800, 1600, 2000 ऐसे प्लांट्स लगते हैं। इसमें हेल्दी 4000 आराम से प्लांट्स आ गए पर एकड़।
तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ जाता है। उत्पादन भी 2.5 टाइम्स होता है। लोगों को लगता है कि रूट्स एक दूसरे के इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन इनका रूट्स इतना शैलो है, क्रीपर है, इसको सपोर्ट चाहिए, तो इसके रूट्स इतने डेवलप नहीं होते, यहाँ तक ही हैं इसके रूट्स, तो हेल्दी स्पेसिंग भी मिल जाता है रूट्स को। सपोज हम लोग ट्रेडिशनल सिस्टम करने जाते हैं जो कि है पोल और रिंग, तो करीब करीब 2.5 से लेके 3.5 लाख तक का खर्चा आता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द मटेरियल्स यूज। और इसमें करीब करीब 5 से 5.5 लाख रुपया खर्चा आता है, बट इसमें प्लांट्स 2.5 टाइम्स हो गए, तो पर यूनिट आप कैलकुलेशन करेंगे तो इसका खर्चा हाफ हो जाता है, क्योंकि मैंने 7 एकड़ में 15 एकड़ का माल फिट कर दिया है और मेरे पास दूसरा 7 एकड़ बैलेंस पड़ा है। अगर मैं ट्रेडिशनल सिस्टम करता तो टोटल 15 एकड़ में सिर्फ 45,000 प्लांट्स आते। सबसे पहला खर्चा तो ये जो सीमेंट के पोल्स दिख रहे हैं आपको, इसका खर्चा है, इसको इंस्टॉलेशन करने का खर्चा है। फिर ऊपर जो वायर लगा रहे हैं, वो वायर हम लोगों ने चेन्नई से मंगाए थे। ये मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा ये है। खेती हो या बिजनेस, आखिर में देखना यह है कि महीने या साल के आखिरी में आपका बैंक बैलेंस कितना आया। स्मिथ कहते हैं, हमारा बिजनेस पूरी तरह सफल है। एक पौधा साल में लागत का करीब 5 गुना देकर जा रहा है। 40% हम लोग ऑन बुक्स हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, बट 40% हम लोग को मिला नहीं। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने नर्सरी का बिजनेस चालू किया था, जो महाराष्ट्र में फार्मर थे उनके साथ पार्टनर करके, तो मेरा 2 साल में ब्रेक इवन हो गया और अभी हम लोग कैश फ्लो पॉजिटिव है। उत्पादन हम लोग को राइट 6 महीने में ही चालू हो गया था, लेकिन हम लोगों ने वो फ्रूट्स निकाल दिए थे। 1.5 साल के बाद जो हम लोग का उत्पादन चालू हुआ, धीरे धीरे चालू हुआ, और हम लोग फर्स्ट 2 इयर्स हम लोगों ने 100% ऑर्गेनिक किया था, जो कि मैं फार्मर्स को बोलूँगा कि सबसे बड़ा मिस्टेक है मत करना ऑर्गेनिक। इंटीग्रेटेड करो फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग मत करना। इंटीग्रेटेड फार्मिंग का हम लोग को ये फायदा हुआ है कि लास्ट ईयर हम लोगों ने 7 एकड़ में से 65 टन माल निकाला। 65 रेट एवरेज हम लोग को 70-75 पूरे साल का आपको बताऊंगा, तो एक प्लांट करीब 250 रुपये देके जाता है। फॉर एग्जांपल हम लोग एक फ्रूट अपारा हमारा 100 रुपये में बेच रहे हैं, तो 100 रुपये में जो फ्रूट बेच रहे हैं उसमें करीब करीब 7 से 8 रुपया कमीशन होता है APMCs का, कहीं कहीं 10 रुपया होता है। 5 से 6 रुपया बॉक्स का निकाल लीजिए, हो गया 85 रुपीज़ आपका। ट्रांसपोर्टेशन निकाल लीजिए दूसरा 5 रुपये से लेके 15 रुपया, अपने पास मोटा मोटी बचा 70 रुपीज़। 70 रुपये में से 20 रुपये से 25 रुपये निकाल लीजिए आप, जो अपना फार्म का इन हाउस खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी, लेबर, फर्टिलाइजर, ये सब, नेट 45 रुपीज़ आपके पास बचेगा। उसमें भी आप कॉन्टेंजेंसी रखते हैं कि नेक्स्ट ईयर सपोज मेरे पोल्स गिर गए, मेरे को नया प्लांटेशन करना पड़ा, हेल्दी नेट प्रॉफिट जो आप घर पे लेके जाएंगे 20 रुपया तो रहेगा ही। 100 में से मतलब 20% मैं आपको दे रहा हूँ, उसमें से 20% मैंने प्रोविजन रखा है, नेक्स्ट ईयर अगर कुछ हो गया तो मेरे को खर्चा करने के लिए चाहिए, मोटा मोटी 40% बचता है। अगर आप देश के सफल किसानों को देखेंगे, वो सब आखिर में एक ही बात कहेंगे कि उनकी पैदावार और सफलता में मिट्टी, इरिगेशन और फर्टिगेशन का अहम रोल है। टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ड्रिप इरिगेशन से लेके जैसा सॉइल में मॉइस्चर कितना है, नमी कितना है, झाड़ को, कौन से भी झाड़ को नमी चाहिए, पानी नहीं चाहिए। पानी झाड़ को मार देगा। ये कंसेप्ट फार्मर्स को समझ में नहीं आ रहा है अभी भी। ओवर वाटरिंग का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा है। फ्लड इरिगेशन, सपोज मैं 7 एकड़ में पानी पिलाता फ्लड इरिगेशन में, तो करीब करीब 20 से 25 लाख लीटर वन टाइम फ्लड इरिगेशन मेरा पानी जाता। अभी मेरा 70,000 लीटर्स है 7 एकर्स में ड्रिप इरिगेशन यूज़ करके। तो इतना पानी का बचाव हो रहा है मेरा, और साथ में लेबर का इतना बचा हो रहा है। वहाँ पे एक बटन दबाया, 7 एकड़ ने पानी पी लिया। फर्टिगेशन करना है, लेबर जाएंगे, हर एक झाड़ को फर्टिलाइजर देंगे, कितना टाइम, कितना एनर्जी मेरा वेस्ट होएगा। वहीं से मेरा वेंचुरी लगा हुआ है, वहाँ से हम लोग फर्टिलाइजर दे देते हैं। तो बहुत ही ईजी हो गया टेक्नोलॉजी का, और टेक्नोलॉजी को इनफैक्ट फार्मर्स को अडॉप्ट करना ही पड़ेगा लॉन्ग रन में, नहीं तो धीरे धीरे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट प्रिंसिपल के हिसाब से वो लोग एलिमिनेट होते जाएंगे। हो भी रहे हैं, अभी चल ही रहा है, ऑलरेडी चल रहा है। हम लोगों ने जैन इरिगेशन का ड्रिप इरिगेशन लगाया, जैन इरिगेशन का, और हम लोगों ने कंपनी इनका इसके लिए चुना बिकॉज तभी मार्केट में ये नंबर 1 पे चल रहा था, और क्वालिटी के हिसाब से अपन देखें तो दूसरा कोई कंपनी मैच ही नहीं करता है। सर्विस के हिसाब से देखे, मैंने रीफिटिंग कराया है, पूरा का पूरा ड्रिप निकाल के मैंने वापस फिट कराया है अपने कंडीशंस के हिसाब से। उसमें भी इंजीनियर्स ने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया, उन्होंने एट नो कॉस्ट वापस डिज़ाइंस बना के दिया एट नो कॉस्ट। तो बहुत ही सपोर्टिव है, स्टाफ भी इनका बहुत सपोर्टिव है जैन इरिगेशन का, और मैं खुद जलगांव जाके आया हूँ। वेरी नाइस सेटअप।
बदलता मौसम, बेमौसम बारिश, कभी सूखा, कभी तूफान किसानों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। कच्छ के समुद्रीय तटीय इलाकों में मौसम पर नजर रखने के लिए उन्होंने अपने खेत में वेदर स्टेशन भी लगाया है। वेदर स्टेशन जो है ये 5 किलोमीटर का जो रेडियस है उसमें वेदर को मॉनिटर करता है। तो फॉर एग्जांपल कौन सा भी इंसेक्ट या पेस्ट का अटैक होता है वो किसी ना किसी रीज़न के वजह से मोटिवेट हुआ रहेगा। फॉर एग्जांपल वेदर चेंज, अचानक ठंडी है, एक दिन अचानक गर्मी आ गया तो उसमें अपना वाइट ग्रब का अटैक चालू हो जाता है। तो ये वेदर स्टेशन है, वेदर को मॉनिटर करके अपने को कौन सा इंसेक्ट का अटैक होने वाला है वो अपने को लाइव डेटा देता है। प्लस इसमें झाड़ के ऊपर स्टोमाटास है, स्टोमाटा ओपनिंग क्लोजिंग इसमें सेंसर है। तो हम लोग को स्प्रे कभी करना है ट्रांसपिरेशन के लिए अफेक्ट ना करे वो बताता है। नीचे सॉइल में भी सेंसर्स लगे हुए हैं जो हम लोग को सॉइल का मॉइस्चर लेवल बताते हैं। 2 सेंसर्स लगे हुए हैं, एक ऊपर लगा हुआ है, एक डीप सॉइल में लगा हुआ है। तो वो हम लोग को बताते हैं कि पानी का ज़रूरत है कि नहीं है। आइडियली हम लोग जब ये सेंसर्स नहीं लगाया तभी हम लोग मंथली समझो ना कि 15 बार जितना इरिगेशन करते थे, पानी, फर्टिलाइजर सब कुछ। सेंसर्स लगाने के बाद हम लोग मंथली 3 to 4 टाइम्स इरिगेशन करते हैं, बहुत ज़्यादा। और हम लोग को जो अमेजिंग रिजल्ट मिला है ये 1 साल में लगाने के बाद, सिर्फ 7 दिन में 1 बार पानी देते हैं हम लोग। स्मिथ एक तरफ जहां एडवांस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, दूसरी तरफ वो कई तरह के जीवामृत घरेलू विधियों से फर्टिलाइजर की ताकत को कई गुना बढ़ाते हैं। फार्मर्स में बहुत क्यूरियोसिटी होना जरूरी है और फार्मर्स में एक चीज बहुत ही लैक करता है यहाँ पे, मैंने जनरली देखा है, फार्मर्स कभी क्वेश्चन ही नहीं करते। फॉर एग्जांपल अभी मैंने जब भी लगाया था जैन इरिगेशन का, तभी मैंने इंजीनियर्स का दिमाग खराब कर दिया था। ये बूंद बूंद गिरेगा तो राउंड कितना होएगा, नीचे कितना जाएगा, फिर पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड लेने जाते हैं तो कितना दिन असर करेगा, क्या रहेगा, किसी को पता नहीं रहता। वो लोग वापस फ़ोन करते हैं उनके मैनेजर्स को, उनसे पूछते हैं। फार्मर्स पूछते ही नहीं है। आज के तारीख में 30-35 साल पुराना जो मॉलिक्यूल है, इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड बोल लेता हूँ मैं, वो यूज़ कर रहे हैं। 2-3 साल पहले जो नया मॉलिक्यूल्स आए हैं वो इतने कमाल के हैं कि आज समझो ना कि मेरे फूल जो है वो आज रात को ओपन होने वाले हैं। आज रात को ओपन होंगे तो यहाँ पे हनीबीज का एक्शन चालू होएगा। अगर मेरे को दूसरा कोई कीड़ा दिख रहा है यहाँ पे, तो ऐसे इंसेक्टिसाइड्स भी आ गए हैं जो खाली वो पर्टिकुलर कीड़े को ही असर करेंगे, हनीबीज को टच करेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। फार्मर्स को अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस बहुत जरूरी है फार्मर्स को, और फार्मर्स में दम होना चाहिए। फार्मर में दम नहीं होगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे, पैसे तोड़ेंगे। किसान अक्सर मार्केटिंग और मंडी को लेकर परेशान रहता है, लेकिन स्मिथ के लिए ये दोनों ही कोई समस्या नहीं। इसका मार्केटिंग हम लोग ऑल ओवर इंडिया कर सकते हैं। दिल्ली में भी पहुंचा सकते हैं, बॉम्बे में भी पहुंचा सकते हैं और वेस्ट बंगाल में भी पहुंचा सकते हैं, बिकॉज हम लोग को इसका रेट मिलता है, हम लोग इसके पीछे इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, ये जून से लेके नवंबर तक आता है, एक बार नहीं आता है, 5 बार आता है। फार्मिंग का प्रॉब्लम ऐसा होता है कि रेट मिला तो मिला, नहीं मिला तो 1 साल वेट करो। तो इसमें वो जो रिस्क है वो लेवरेज आउट हो जाता है। एक बार रेट नहीं मिला, 2 बार रेट नहीं मिला, 3 बार तो रेट मिलेगा ही। तो आपका जो एवरेज प्राइस है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत ही प्रॉफिटेबल रहने वाला है। तो एपीएमसीज जो इंडिया में है बेस्ट है। भले वो लोग 8 से 10% कमीशन चार्ज करते हैं, बट आप यही समझिए कि आपका 10% मार्केटिंग में खर्चा हो रहा है, वही चार्ज ले रहे हैं वो लोग। और आपको खाली रेपो अच्छा रखना पड़ेगा, कमीशन एजेंट के साथ देखना पड़ेगा, ट्रायल एरर। कभी मेरे साथ भी लॉस हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको अवेयर रहना पड़ेगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में ड्रैगन फ्रूट या कमलम की करीब 3000 हेक्टेयर में खेती होती है। ड्रैगन फ्रूट की बढ़ती मांग को देखते हुए मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के तहत इसका लक्ष्य 5 वर्षों में 50,000 हेक्टेयर रखा गया है। भारत में ड्रैगन फ्रूट महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मिजोरम से लेकर नागालैंड में उगाना शुरू हो चुका है। ड्रैगन फ्रूट की खेती में विस्तार के लिए MIDH ने बेंगलुरु में उत्कृष्टता केंद्र भी बनाया है। यानी आने वाले कुछ वर्षों में ड्रैगन फ्रूट की प्रोसेसिंग और दूसरे उत्पादन भी बनेंगे। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए किसान राष्ट्रीय बागवानी मिशन से जुड़ी कई योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, जिसमें ट्रेलिस सिस्टम, ड्रिप इरिगेशन से लेकर पैक हाउस तक शामिल हैं। पढ़े लिखे युवा या कई बार कंपनी स्तर पर जब फार्मिंग की बात होती है, कॉर्पोरेट फार्मिंग पर सवाल उठते हैं। स्मिथ उसका भी जवाब देते हैं।
कॉरपोरेट फार्मिंग खेती को नुकसान नहीं कर रहे, बट अब खेती बहुत परफेक्ट तरीके से कर रहे हैं और इसका इम्पैक्ट जो है वो एपीएमसीज पे पड़ रहा है, बिकॉज वो जो कॉरपोरेट फार्मिंग का जो भी आउटपुट है वो एपीएमसी में नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं शायद से उनको वो प्रॉब्लम पड़ेगा। और दूसरा क्या है कि एवरेज लैंड होल्डिंग जो है इंडिया में वो 4 एकड़ है। 4 एकड़ में कुछ नहीं हो सकता आज के तारीख में। आपको कम से कम 10, 15, 20 एकड़ जमीन चाहिए तो आप कुछ ऑन बुक्स प्रॉफिट देख पाओगे। 4-5 एकड़ में कुछ नहीं हो सकता। तो ये कॉर्पोरेट फार्मर्स है वो 100-200 एकड़ के नीचे नहीं आ रहे, तो उनका जो वॉल्यूम है वो बहुत हाई है। वो सीधा मिडलमैन को बाईपास करके सीधा कॉर्पोरेट सेलिंग में जा रहे हैं, विच इज़ वेरी प्रॉफिटेबल। आई थिंक जो स्मॉल फार्मर्स है एग्जाम्पल लेना चाहिए, अच्छी चीज़ का एग्जाम्पल लेना चाहिए उनको। तकनीक से तरक्की सीरीज में देश के अलग अलग राज्यों के उन किसानों की कहानियां हैं जो खेती से मुनाफा कमा रहे हैं, वो किसान और वो तकनीक जो तरक्की के नए रास्ते खोल रही है। खेती किसानी की रोचक जानकारी आप तक पहुंचती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ड्रैगन फ्रूट की खेती या स्मिथ से जुड़ा कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए।